सृष्टि क्या लग रहा है? मतलब सृष्टि के एक अलग चैलेंजेस रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। हाँ, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि बेचारी हर बार बोलती है सर मैं जितना मेहनत करती हूँ उतना आता ही नहीं है मेरा। हाँ, ये सर हर टॉपर के साथ है, ये रोना इनका नहीं कम होगा। अब सृष्टि ने अपना बेस्ट दिया पूरा और 710 अब क्या बेस्ट देंगे, 10 ही नंबर रह गया था लेकिन नो डाउट। सर वैसे डाइट में क्या रखते थे जो IITN और एम्स वाले कैंडिडेट आपके घर से निकल रहे हैं? स्पेशल घर का छत्तीसगढ़ ही बोरेबासी था सर। बोरेबाजी था। नहीं, बहुत अच्छा रहा सर। और क्या है कि आप लोग का बहुत बिलीव रहा है, आप लोग का ज्यादा सपोर्ट रहा है सर। जो आप सभी टीचिंग स्टाफ जो सपोर्ट किए ना, वो मेरे बेटे सबसे अच्छा करते हैं। नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुप्ता ने बहुत अच्छा किया है और 710 मार्क्स लाना आउट ऑफ 720 अभी का इंडिया लेवल। अभी फाइनल हो गया है, सीजी टॉपर तुम ही हो। अभी फाइनल हो गया है, सीजी टॉपर तुम ही हो। इसके लिए सैक्रिफाइसेस गुप्ता के तो रहे ही हैं, संदीप सर के भी जबरदस्त सैक्रिफाइसेस रहे हैं। नहीं, सभी टीचिंग स्टाफ के रहे सर। अभी जैसे गुंजन और सृष्टि दोनों का ऐसा एक रहा है कि शुरू से हम भी एक टारगेट बना के रखे हुए थे कि नहीं कि ये ऐसे मार्क्स अगर ये खुद डिजर्व करे, क्योंकि उतना ये लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, सारे बच्चे करते हैं। एक जो डेडिकेशन होता है कि नहीं लाना ही लाना है, तो फिर हमको भी लगता था कि अगर हमसे कहीं से भी थोड़ी भी कमी हो गई तो फिर वो हमेशा के लिए एक रिग्रेट रहेगा यार कि गलती तो हमारी रही है कहीं। तो उसलिए एक प्रेशर, और प्रेशर के साथ फिर सृष्टि तो प्रेशर लेने के लिए जानी जाती है पूरी तरह से। प्रेशर में उभर के आना है उसकी कला है। एग्जैक्टली। गुप्ता जब केबिन में थी और पता चला 710 मार्क्स आए हैं, सर बोले ऐसा है कैसा है घर पे एटमॉस्फेयर, तो गुप्ता बोले कि सर किसी को उम्मीद नहीं थी। अब तक बिलीव जो होता है ना ये कि मार्क्स लाना नहीं लाना, वो तो देखो यार टीचर और स्टूडेंट्स ही हैं बस, जो दोनों लोग आपस में समझ सकते हैं कि हाँ कि ये बिलीव है। लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट कन्वर्ट करना हो तो पूरा तुम्हारा हाथ रहता है। और नो डाउट हम तो सिर्फ समझा सकते हैं कि यार ऐसे नहीं करना है, नहीं किए हो ये अच्छी बात है ना। तो वो एक बहुत बड़ा एक वर्क कह सकते हैं। 12th अपीयरिंग में आप 710 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। रिजल्ट के बाद आपके यहाँ अलग अलग तरीके से कॉल आए होंगे लोग बाग के, तो मतलब कैसा रिस्पांस था, आपको कैसा फील हुआ? सर मैं तो क्या हमारे आके रो डाला। नहीं सर, ये आप लोग का मेहनत भी है सर, क्योंकि एक सपोर्ट रखना, और हमारे लिए तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा कि आप लोग का एक मतलब कह सकते बिलीव बना रहा कि आचार्य में। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं शुरू में कि नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आपका मेहनत बहुत रहा है। और हम शुरू से विश्वास रखे सर, अगर संदीप सर हैं सामने तो फिर हम निश्चिंत थे, बिल्कुल हम कोई चिंता ही नहीं कर रहे थे कि हमारी बिटिया आएगी। एडमिशन लिया? हाँ, तो मतलब एडमिशन लेने का ख्याल कहाँ से आया आपके मन में? संदीप सर ही मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, पहले भी 11 में सर पढ़ाए थे। दोनों लोगों का मैं समझ लेता हूँ। मतलब ऐसा क्या ये मतलब बूटी दे देते हैं कि हर आदमी दिमाग मतलब सर मोटिवेशन जो देते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब जो फोकस बन जाता है ना उसके पढ़ाई में, वो नेक्स्ट लेवल होता है। गुप्ता तुम्हारा क्या कहना है? तब से इवोल्यूशन हुआ होगा कुछ ना कुछ, मोटिवेशन का नाम और क्या ऐड कर दिए इन्होंने? सर मेरा ये मानना है कि सिचुएशन हर स्टूडेंट के फेस में सिचुएशन अलग होती है। मतलब हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स दोनों फेस करना होता है हर स्टूडेंट को। तो सर का ये अप्रोच है कि वो किसी भी फेस में स्टूडेंट को बीच में नहीं छोड़ते। वो मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और ये चीज़ सर मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि जो मैंने डाउट पूछा और सर ने हमेशा बताया। ये बहुत बड़ी बात है। नो डाउट इनका कहना मोटिवेशन ये सबका अपना परसेप्शन है। मुझे जो पर्सनली लगता है जो आर्ट ऑफ नॉलेज ट्रांसफर है वो आपकी एक यूनिक स्टाइल है। मैंने अपने बायो में भी हाउ एंड वाई जो अप्लाई करना शुरू किया, वो संदीप सर के साथ बैठ करके जब डिस्कस होता तो उनको जैसे ये वाली चीजें होते थे कि कैरेक्टर ट्रांसफर हुए तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हुए या लॉ डोमिनेंस से, तो वो चीजें थी। और नो डाउट सर गुप्ता जो पोटेंशियल था ही उसमें, सबसे बड़ी चीज एक बार ताली बजाते हैं सर नहीं, हम तो पूरे इंडिया को भी पढ़ाने का मूड बना रखे हैं जो है। आप यहीं बगनगर रोड में आ गए हैं तो हाँ, अभी तो 3 सेंटर हो गए। लोग कोटा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। एक्चुअली मैम ये जो एक फैक्टर है ये कोटा जाना है। मेरा पहला उद्देश्य यही है कि हमारा किसी से यहाँ कोई लोकल कंपटीशन नहीं है। हम बस चाह रहे हैं कि बच्चों को जितना हो पाए
जो यहाँ पे बच्चे हैं जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को खर्च करते हैं बाहर जाके, उसके बाद भी रिजल्ट का कोई नहीं रहता है। हम कह रहे हैं वो उससे ज़्यादा बेटर चीज़ें हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे लिए क्या था कि पहले तो बिलीव करते थे, जैसे अक्सर है जितने भी लोग पढ़े हैं तो वो तो जानते थे कि हाँ नहीं इन्हीं के पास भेजना है, यहीं करना है। लेकिन होता था ना कि ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सबको तो नहीं पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ या हमारी टीम है वो कितना वर्क करती है। तो हमको कहीं ना कहीं प्रूफ भी करना था कि एक ऐसी रैंक तक पहुंचा जाए जिसके बाद लोगों को लगे कि अब ये रैंक भी हम यहीं से दे सकते हैं। तो वो एक हमारे लिए आज का प्राउड मोमेंट रहा है। और ये अच्छी बात रही कि हमने मतलब सीजी टॉपर भी दे दिया है। और मतलब अब हमको आई थिंक प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े कि हम भी अब थक गए हैं। वैसे भी सर हम प्रूफ कहाँ करते हैं, हम तो हर स्टेप पे इम्प्रूव करते हैं। और ये 710 है, फिर 720 आउट ऑफ 720 होगा, फिर भी हमारी प्रोसेस वही होगी, क्वालिटी एजुकेशन लर्निंग। सर की कौन सी यूनिक स्टाइल है फिजिक्स टीचिंग की जो तुम्हें लगती है कि इनको स्पेशल बनाती है? तो सर फिजिक्स में सर के दो स्टेप्स होते थे। पहले वो कॉन्सेप्ट बताते थे, फिर कॉन्सेप्ट अगर आधे लोग को आया आधे लोग को नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन उनके पास होता था उनका जुगाड़। हाँ, तो वो जुगाड़ इतने काम आते थे हमारे कि एग्जाम में भी वो जुगाड़ से पूरा काम हमने किया है, खासकर मैंने। तो अभी जुगाड़ का एक एग्जांपल ही मेरे को 3 दिन से बता रही थी कि सर आप बताओ आपके गाड़ी का नंबर क्या है। मैं कहा मेरे को याद नहीं, एक्चुअली मेरे को याद भी नहीं था गाड़ी का नंबर। क्या सर आपको गाड़ी का नंबर नहीं, मगर तुम्हें क्यों याद है? क्या सर मैं उससे कुछ याद रखी थी। हाँ क्या बताई थी तुम? वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है ना बाल्मर सीरीज, उसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वो सर की कार का नंबर है। अच्छा और केमिस्ट्री प्रशांत सर क्या मतलब गाना वाना गा पढ़ा देते थे, क्या कर देते थे, गाना वाना गाने लगते थे। एक बार तो सर पेपर बना रहा था, गाना वाना गाने ये क्लास चल रही है ऐसी कैसे? नहीं सही बात, प्रशांत सर की क्लास में कोई सो नहीं सकता है। थोड़ी देर देखा तो मेरे समझ में अच्छा है पीरियोडिक टेबल चल रही है। सर वो प्रशांत सर की क्लास में पूरा माहौल ही चेंज कर देते हैं वो, मतलब गाना जो होता है वो उससे मूड ही चेंज हो जाता है पूरी क्लास का। 8 से हो 10 से हो तो 10th 11th 12th ये 3 साल में जैसे एक रहता है ना कि बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं जब आपको आपकी तबीयत नहीं ठीक है, खाने से लेके बहुत सारे। तो घर वालों का मेनली क्या सपोर्ट रहा है, जो क्या होना चाहिए पेरेंटिंग वे में जो बोला है कि आपका, जिससे क्या होता है अदर जो पेरेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को अप्लाई करें कि नहीं बच्चों को किस टाइप का सपोर्ट एक देना होता है जो है। सर जहाँ तक फैमिली की बात है तो मेरी फैमिली ने कभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया हुआ है मेरे ऊपर। बोलते थे कि पहले तबीयत पे ध्यान दो, पहले रेस्ट कर लो, बाद में पढ़ाई होती रहेगी। ये ऐसे रूम है क्या है, ये वो रूम है जहाँ से हिस्ट्री क्रिएट की गई है। सही बात है। फैक्ट ये मैम कि बड़ी चीज ये है ना कि आपको ये तो पता था संदीप सर 180 आउट ऑफ 180 देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था बायो मैं कैसा पढ़ाऊंगा, आपको ये नहीं पता था केमिस्ट्री कैसा पढ़ाया जाएगा। क्लियर, सिर्फ आपने संदीप सर पे ट्रस्ट किया, जिसका रिजल्ट ये मिला। संदीप सर ने भी सही बात ये है कि ऑल इंडिया से जो बेस्ट फैकल्टीज थी उनको एक साथ रखा और आपको बेस्ट रिजल्ट दिया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है इसमें कि आपने ट्रस्ट किया उस टाइम पर जब 180 आउट ऑफ 180 में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते थे, और आज तो शायद 180 आउट ऑफ 180 की कतार लगी हुई है। मतलब ये जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना बच्चे की, नहीं यार हमारा जब टेस्ट में इतना नहीं आ रहा है तो वहाँ कैसे आएगा, तो वही चीज़ है कि आज तक कभी फुल लेंथ टेस्ट में 700 प्लस नहीं आया। सर लास्ट के जो 10-12 दिन थे उसमें तो मैं चाहती थी कि ना आए, क्योंकि अगर आ जाता तो वो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हो जाता, इसलिए मैं चाहती नहीं थी कि आए। नहीं लास्ट में तो वैसे भी मैं सजेशन दे देता हूँ लोगों को कि आप मतलब ज़्यादातर आंसर की मिला लें, लेकिन कोई मार्क्स वगैरह कैलकुलेट ना करें। इवन हमने आचार्य में भी लास्ट के 25 दिन हमारा कल्चर है, हम लोग जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं, आंसर की बेस देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आप ऐसा सिस्टम है, लेकिन वो जान के करता हूँ कि रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम लास्ट के 15-20 दिन या 1 महीने कम से कम आप लेके चलेंगे और रिजल्ट ही नहीं डालते, इसी वजह से नहीं डालते। सिर्फ कि आप ज़्यादातर अपने एनालिसिस करें, जो वीक पॉइंट्स उसको सही करें और फोकस करें बस। फिजिक्स में कॉमन सेंस को हम लोग बेसिक थ्योरी बोलते हैं। अगर आपकी बेसिक थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे तरीके हैं जो करने का, तो आप अप्रोच करने की बात है बस कि आप सोच बदलोगे तो चीज़ें बदल जाती हैं, वही बात है। तो हम भी वही चीज़ें करते हैं कि किसी को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दिया तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज होता है,
तो उससे भी हम उसको सोच के कर सकते हैं कुछ, तो उसमें बिना कैलकुलेशन के भी हो जाएगा। तो ये बच्चों के अप्रोच की बात है। लिए जाते हैं, मैं ट्राई कर लो एक बार। हाँ, मैं तो कभी बोला गया ट्राई कर लो।